Hello students, how are you all? I hope you all are good at your home. I will teach you English subject of class 8 and will begin by the chapter first, that is don't quit. कभी हार मत मानो. हार मत मानो. When things go wrong, as they sometime will, when the road you are trudging seems all uphill, the author in the first two lines wants to say that when things go wrong, मतलब जब चीज़ें सही नहीं चल रही हो, जब चीज़ें गलत हो रही हो, तो कभी कभी वो चीज़ें होती हैं. When the road you are trudging seems all uphill, जिस रोड पर जो काम आप कर रहे हो वो कभी कभी बहुत स्लो वॉक अपन करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम पहाड़ चढ़ रहे हैं. When the funds are low and the debts are high, जब अपने पास पैसा बहुत कम आ रहा है बट खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है. And you want to smile but you have to sigh, जब आपको स्माइल करनी होती है तब आप साय का मतलब होता है टू टेक एंड लेट आउट अ लॉन्ग डीप ब्रीथ. मतलब आपको स्माइल करनी है बट आपको थोड़ा रेस्ट भी करना है, या आपको थोड़ा मतलब जब अपन लॉन्ग डीप ब्रीथ लेते हैं रेस्ट करने के लिए, आपको स्माइल भी करना है, साथ साथ में आपको रेस्ट भी करना है. व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, मतलब जब किसी बात की हमें चिंता होती है तो वो बात हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही है. रेस्ट यू मस्ट बट डोंट यू क्विट, जब इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ होती हैं तो आप थोड़ा रुक जाओ, बैठो, रेस्ट करो, बट हार नहीं मानो. फर्स्ट पैराग्राफ में यही चीज़ बोली गई है इन द फर्स्ट लाइन, दैट दी व्हेन थिंग्स ग्रो, जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो आपको हार नहीं माननी चाहिए. अगर आप किसी तकलीफ में हो, आपके बजट बहुत कम है बट खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हो, या आपकी चिंताएं बहुत ज़्यादा हो, प्रॉब्लम बहुत आ रही हो, बट आप रुको, रेस्ट करो, बट आप हार मत मानो. इन दी सेकेंड पैराग्राफ, लाइफ इज क्विर with its twist and turns, मतलब जो अपनी लाइफ है वो क्विर है. क्विर का मतलब स्ट्रेंजर, मतलब कि एक स्ट्रेंजर की तरह अपनी जिंदगी है और इसके अंदर बहुत सारे टर्न्स आते हैं, ट्विस्ट आते हैं. ट्विस्ट का मतलब एन अनएक्सपेक्टेड चेंज, जब हमें कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं होता है और वो चीज़ें हो जाती, कुछ चेंजेस ऐसे आ जाते हैं और ऐसे टर्न आ जाते हैं अपनी ज़िंदगी में. लाइफ इज क्वियर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, मतलब स्ट्रेंजर किसे बोलते हैं अपन, जिसे हम जानते नहीं हो. तो ऐसे ट्विस्ट होते हैं जो कि हमें पता नहीं होता है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, पर वो चीज़ें भी हो जाती हैं. हैज़ एवरीवन ऑफ अस sometime learns and many a failure turns about when he might have won had he stuck it out. मतलब जब भी ऐसी जिंदगी अपनी चलती है, as everyone of us sometimes learns, मतलब हम कुछ ना कुछ हम उन चीज़ों से सीखते हैं, और जितने भी फेलियर्स होते हैं और वो जो टर्न लेते हैं फेलियर्स, when he might have won had he stuck it out, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है हमें, हम जीतने ही वाले होते हैं बट हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं. स्टक का मतलब हम किसी चीज़ में अपन फंस जाते हैं. डोंट गिव अप दो द पेस सीम्स स्लो, मतलब आप हार मत मानो. जब कुछ भी चीज़, पेस का मतलब क्या होता है, स्पीड, अगर आपकी स्पीड बहुत स्लो है बट आप हार मत मानो, आप स्लो रखो कोई बात नहीं, बट आप हार मत मानो. यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो, जब चीज़ें फेलियर्स बहुत ज़्यादा आते हैं जीवन में, जीवन एक
लाइफ एज ए स्ट्रेंजर अपन को लगती है कि कभी भी कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, बहुत सारे फेलियर्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चल रही है, तो आप हार मत मानो, ठीक है। स्पीड जैसी है वैसी रखो, कोई इशू नहीं है, बट यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो। फिर आप किसी दूसरे हवा के झोंके से आप सक्सेसफुल आप बन सकते हो। तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। एंड इन द लास्ट पैराग्राफ, सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट। मतलब सक्सेस फेलियर तब बनती है जब बहुत ही जब किसी चीज के क्लोज होते हैं, और बहुत ही अब सक्सेस होंगे या फेलियर होंगे, इन दोनों के बीच में अपन जब स्टक हो जाते हैं, तो पोएट ने क्या एग्जांपल दिया है, द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट। जब हम डाउट करने लगते हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे या फेलियर होंगे, एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर। आप ये बोल ही नहीं सकते कि आप कितने क्लोज हो सक्सेस के। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार। हो भी सकता है ऐसा कि सक्सेस बहुत ही आपके करीब हो, बट आपको बहुत दूर लग रही हो। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। इट इज व्हेन थिंग्स सीम वर्स देन यू मस्ट नॉट क्विट। मतलब कि आप हार मत मानो, आप डटे रहो, और आपका जो लास्ट वाली जो हिट होती है, जो आप कोशिश अपन करते रहते हैं, जो लास्ट में अपन जो कोशिश करते हैं, अपन हार नहीं मानते हैं, तो उससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जब हमें चीजें लगता है कि वो बहुत ही बेकार चल रही हो, तब हमें हार नहीं मानना चाहिए। सो दिस पोएम इज रिटन बाय क्विंटन हॉवेल। It's about that we should not quit, and we should not go away from the difficulties which we face in daily life. So be brave and patientful. There are some hard words in this poem, that is trudge, to walk slowly, sigh, to take and let out a long deep breath, a bit, a little, quit, to leave, stop doing something, queer, stranger, pace, speed, twist, and unexpected change. Thank you so much. I hope you understood this poem very clearly, and never ever quit. Thank you.